Assalamualaikum viewers, this is Afaq Azam and you are watching my YouTube channel Afaq Azam Official। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आर्टिकल के हिसाब से किया था कि आर्टिकल जब हम यूज़ करते हैं तो किस तरह हम सिंगुलर या प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि द मेजॉरिटी और सिर्फ जब मेजॉरिटी आता है तो हम कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं, सिंगुलर या प्लूरल। तो आज हम इसकी एग्जांपल्स भी करेंगे, तो उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह आपको जल्दी समझ आ जाएगी। तो इसमें मैंने सबसे पहले एग्जांपल दिए हैं ताकि थोड़ा सा आपके माइंड में आ जाए। द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। तो इसमें जब हमने अपना वर्ब लगाया वो हमने लगाया प्लूरल, तो इसीलिए हमने इसकी मैंने दूसरी एग्जांपल दिया, मेजॉरिटी ऑफ आवर यूथ इज़ अनएजुकेटेड। तो इसमें मैंने सिंगुलर वर्ब क्यों लगाया जबकि इसमें मैंने प्लूरल वर्ब क्यों लगाया। तो इसमें जब हम द मेजॉरिटी या अ मेजॉरिटी के साथ हमारे पास आ जाता है तो हम उधर लगाते हैं प्लूरल, जबकि हमारे पास अगर सिर्फ मेजॉरिटी आ जाता है तो उसमें हम लगाते हैं वर्ब अपना सिंगुलर। तो मैंने इसको आगे ब्रीफ भी किया है कि द मेजॉरिटी में यानी ये जो होता है हमें ये स्पेसिफाई नहीं करता। द मेजॉरिटी मतलब जो हमारे पास तादाद दी गई है उनमें से ज़्यादा हिस्सा वो काम कर रहा है, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह सकते कि पूरे लोग वही काम कर रहे हैं, इसीलिए हम द स्पेसिफिक के लिए यूज़ करते हैं कि उनमें से बाज़ हिस्सा यानी कसीर हिस्सा वो काम कर रहा है, लेकिन उनमें से कुछ जो आदमी या कोई चीज़ समझ ले वो काम नहीं कर रही, तो इसीलिए हम उसके साथ वर्ब लगाते हैं प्लूरल। ठीक है, यानी मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स यानी मेजॉरिटी, द मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स आर कमिंग। क्योंकि ये हमारे पास ये यानी प्लूरल की सेंस में आता है, तो इसीलिए हम इसमें यूज़ करते हैं प्लूरल वर्ब। तो अगर हम सिर्फ मेजॉरिटी की बात करें तो ये हमारे पास, अगर हम सिर्फ मेजॉरिटी की बात करें तो ये हमें डिवीजन की सेंस देता है, यानी हमारे पास रेशो वगैरह में कि हम मुख्तसर तरीन जो बात करें वो हम बात कर रहे होते हैं कि तमाम की, यानी कोई इक्का दुक्का शख्स वो हो सकता है जो वो काम नहीं कर रहा। अगर हम मेजॉरिटी लिखें तो उसमें सब लोग शामिल होते हैं, तो इसीलिए हम इसमें, क्योंकि ये हमें फिर सिंगुलैरिटी की सेंस देता है, तो इसीलिए हम इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करते हैं। तो इसमें मैंने इसका आगे ब्रीफ किया है। तो अगर हम बात करें कि स्पेसिफाइज एज कलेक्शन, यानी ये हमें किसी कलेक्शन का मीनिंग भी दे सकता है, और वी कैन आल्सो से दैट इट मीन्स रेशियो, यानी हम डिफरेंस की बात कर रहे होते हैं। इसमें मैंने इसकी एग्जांपल दी है, इससे आपको समझ आ जाएगा। द मेजॉरिटी ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैव मेरिट अबव 93। तो इसमें मैंने, आप देख रहे होंगे कि द मेजॉरिटी लगाया तो इसमें मैंने वर्ब भी प्लूरल ही लगाया है। अगर मैं इधर मेजॉरिटी लगाता तो इधर मेरे पास वर्ब जो होता सिंगुलर होता। तो द मेजॉरिटी का मतलब है कि उसमें से कसीर तादाद वो काम कर रही है, लेकिन उनमें से कुछ यानी ऐसे समझ लें 60% हिस्सा वो काम कर रहा है, लेकिन 40% हिस्सा जो है वो काम नहीं कर रहा। इसीलिए यानी तमाम कॉलेजेस का जो हम मेरिट की बात कर रहे हैं वो 93 नहीं है, यानी मोस्ट ऑफ दी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका 93 है। तो इसीलिए ये हमें प्लूरलिटी की सेंस देता है, तो इसीलिए हम इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगाते हैं। और इसमें मैंने एग्जांपल दी है मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स, तो क्योंकि हमने इधर सिर्फ मेजॉरिटी लगाया है यानी मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इज़ पोर, तो इसमें मैंने वर्ब भी सिंगुलर लगाया है क्योंकि ये हमें तमाम किसानों की बात को यकजा कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए ये हमें सिंगुलैरिटी की सेंस ही दे रहा है, तो इसीलिए मैंने इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाया है। तो एक्सेट्रा इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।